प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हमारे भाग्य ये उसी को कर्म कहा गया है। भाग्य यदि खोटा हो तो खोटा होने का मतलब अगर खराब हो, भाग्य में या हमारे कर्म में न लिखा हो तो कभी कभी भगवान भी आ जाएं तो वो भी उसे बदल नहीं पाते, वो भी कुछ नहीं कर पाते, चाह कर भी कुछ नहीं किया जा सकता। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव भ्रमण पर निकले। एक परिवार, एक एक गरीब परिवार जिसमें एक पंडित, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी और उसका बेटा खेत में काम कर रहे थे। धान्य धान्य निरा रहे थे। निरा रहे थे का मतलब है कि धान यानी होता है चावल की जो फसल होती है बोई जाती है। उस चावल की फसल को उसके आसपास जो घास जमा हो गई थी, जो कचरा जमा हो गया था, उसको अलग कर रहे थे। तो ये माता पार्वती और भगवान शिव देख रहे थे और कड़ाके की गर्मी थी, भयंकर गर्मी में, और फटे हाल बोरे के वस्त्र पहने हुए, जो बोरा होता है उसके वस्त्र पहने हुए धान निरा रहे थे। माता पार्वती को ये देख के दया आ गई, और ब्राह्मणी थे तो माता पार्वती को दया आ गई। उन्होंने कहा, भगवान इनकी कुछ सहायता करिए। भगवान शिव ने देखा और वे बोले, देवी मैं इनकी सहायता कर भी दूंगा तो इनके कर्म में, इनके भाग्य में वो चीज़ है नहीं, तो मैं चाह कर भी वो चीज़ अगर मैं इन्हें दे भी दूंगा तो भी मैं इनके लिए वो इन्हें फलेगा नहीं, उसको भी ये नष्ट कर देंगे, ये लोग उसे भी नष्ट कर देंगे। मैं कुछ दे दूंगा तब भी नहीं इनको मिलेगा, क्योंकि इनके कर्म में लिखा नहीं है, इनका भाग्य ही खोटा है। तब माता पार्वती बोली, अगर इनके कर्म में ही लिखा होता तो फिर ये तो पाई गए होते। आप भगवान ही किस बात के, इनकी सहायता करिए प्रभु, और इन्हें दीजिए, कुछ ना कुछ तो इनके लिए कीजिए। भगवान शिव ने कहा, जैसा तुम चाहो। और भगवान शिव उनके सामने ही प्रकट हो गए। फटा सा बागंबर, अर्धनग्न अवस्था में, विभूति लपेटे और एक खप्पर हाथ में लिए। तुरंत ही उन तीनों में से जो पंडितानी थी या ब्राह्मणी थी उसकी नज़र पड़ी। उसने देखा एक फक्कड़ महात्मा टाइप का खड़ा हुआ है, और उन्होंने कहा, जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी उसने कहा, आप यहाँ कैसे? तो बोली, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। मैं बस यहीं से निकल रहा था, मैंने तुम्हारी अवस्था देखी, तुम्हारी अवस्था देखकर मुझे दया आ गई। तुम लोगों की स्थिति, तुम्हारे परिवार की स्थिति देखकर दया आ गई। इतनी भयंकर गर्मी में इतनी पीड़ा झेल रहे हो, तुम जो चाहो मुझसे कोई 3 वरदान मांगो। 3 लोगों का परिवार था, एक बच्चा था और पति पत्नी थे। तो उन्होंने कहा कि जब पंडिताइन ने देखा तो देखते ही एड़ी से चोटी तक देखा और बोली, अरे खुद तो आधे नंगे घूम रहे हो, अपने तो ढंग से शगुन सीख लो, अच्छे से ढंग से कपड़े पहनना सीख लो। आधा खुद आधा नंगा घूम रहा हो, हमें वरदान दे रहा है। तो जब ऐसा कहा, अरे बोले, तुम शरीर पे मत जाओ, तुम मेरे वस्त्रों पे मत जाओ, तुम जैसा चाहो वैसा कुछ वरदान मांग लो, तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं फक्कड़ महात्मा हूँ। पंडिताइन बोली, अगर सच में महात्मा हो और सच में कुछ दे सकते हो तो मुझे 16 साल की कुंवारी कन्या बना दो। जैसे ही उसने प्रार्थना की और तुरंत चमकने लगी, ब्राह्मणी तुरंत चमकने लगी। सुंदर केस, सुंदर नाक नक्शा, सुंदर श्रृंगार के साथ, पूरे श्रृंगार के साथ 16 वर्ष की कन्या के रूप में, और बड़ी प्रसन्न। लेकिन वहाँ उसका खड़ा पति
ये ब्राह्मण था 65 वर्षीय। उसने जब देखा तो उसे गुस्सा आ गई। वो बोला, बुढ़ौती में अच्छा धोखा दिया, बुढ़ापे में। भला मैं 65 वर्ष का और ये 16 वर्ष की। उस समय पंडित जो पंडिताइन थी वो भी 60 वर्ष की थी, लेकिन ये 16 वर्ष की हो गई और मैं 65 वर्ष का। एक गाड़ी में एक पहिया ट्रैक्टर का होगा और एक स्कूटर का होगा, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो बड़ा क्रोध आ गया उसे। और वो बोला, क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती। और वो उनसे बोला, हे महात्मा, मुझे भी एक वरदान दिए। बोले, बिल्कुल ब्राह्मण, तुम जो चाहो वो मांग लो, तुम स्टेट मांग लो, राज्य मांग लो, मैं सब कुछ देने में सक्षम हूँ, तुम जो चाहो वो मांग लो। बोला, प्रभु अब स्टेट और राज्य इतने दिन जीवन के बीत गए तो बीत ही जाएंगे, स्टेट और राज्य मांग के क्या करूँगा? लेकिन इसने जो बुढ़ापे में धोखा दिया है, पहले इससे तो निपट लूँ, इसको सुअर नहीं बना दूँ। इतना कहा ही था कि सुअर नहीं बन गई। उसकी पत्नी जो ब्राह्मण थे, उसकी पत्नी ब्राह्मणी जो थी, वो सुअर नहीं बन गई और घुर घुर करके घूमने लगी। तुरंत ये देख के उसका बेटा रोने लगा और बेटे ने देखा कि माँ तो मेरी सुअर नहीं बन गई है। तो बेटा बोला, हे प्रभु, मुझे भी वरदान दो। बोले, बेटे अवश्य, तुम स्टेट मांग लो, तुम राज्य मांग लो, तुम जो चाहो वो मांग लो, तुम्हें ये दरिद्रता से पिंड तुम्हारे छूट जाए। बोले, प्रभु जिसकी माँ सुअर नहीं बनी घूम रही हो, वो स्टेट लेके क्या करेगा? वो राज्य लेके क्या करेगा? उसके लिए तो किसी काम का नहीं। आप हमारी मम्मी जैसी थी वैसे ही बना दो, आप हमें भी एक वरदान दो। क्योंकि बेटा समझ गया कि ये जो कह रहे हैं वो सब सच हो रहा, जो कहते हैं वो लग जाता है। तो हमें भी एक वरदान दो कि जैसे हमारी मम्मी थी वैसे ही हो जाए। और जो ब्राह्मणी थी, तुरंत वही फटेहाल कपड़े आ गए और फिर से तीनों लगे धान को निराहने। 3 वरदान मिले और तीनों के तीनों फेल हुए। भगवान शिव स्वयं भगवान थे, लेकिन भाग्य ही खोटा था, कर्म ही खोटा था, आपस में ही कर्मों का। इससे ये पता चलता है कि अगर आप कल्प वृक्ष के नीचे भी पहुंच जाओ, अगर भगवान के पास भी पहुंच जाओ और आपके जीवन में साधना नहीं है, आपके आपसी कर्म ही आपको बांधे हुए हैं, तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि को न कछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने ही कर्मों का परिणाम है। कहने का मतलब ये है कि आप, भगवान तो सहायता आपकी करते ही है, ईश्वर सहायता करता है, लेकिन आपको भी साधना करनी पड़ती, आपको अपने कर्मों को काटना पड़ता है। चलना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप ही कुछ ना करें, और कर्म खोटा होने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है। मान लीजिए आप किसी गुरु के पास, किसी महात्मा के पास, किसी सिद्ध के पास जाते हैं कर्म बदलने की प्रयास करने के लिए, और वो कहता है इस रास्ते पर चलो। आप उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते हो, कर्म बदलना चाहते हो, ये कैसे संभव हो? साधना आपको करनी पड़ेगी जीवन में, आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको भक्ति करनी पड़ेगी। कर्म को काटने के लिए ईश्वर नाम ही उपाय, ये करना पड़ेगा, तब जाके जीवन रूपांतरित होगा। उसकी कृपा तो है ही, गुरु की, ईश्वर की, परमात्मा की। लेकिन होता क्या, हम ये चाहते बस वही कर दे, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा हम करें, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। बस ऐसा सोच के जो लोग बैठ जाते हैं, उनका जीवन कुछ नहीं होता, भाग्य खोटा है। भगवान चाह कर भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमने ही अपना द्वार बंद करके रखा है। हम ही नहीं काटना चाहते कर्मों को, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जब तक आप ही कुछ ना करना चाहें, तब तक भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है ईश्वर नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि सदगुरु, महात्मा, सिद्ध
आपको दे नहीं सकते, सब कुछ देने में सक्षम है, लेकिन पहला कदम आपका होना, आपको खुला तो होना चाहिए। आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको खुला होना ज़रूरी है, तभी आपको वो दिया जा सकता है, तभी कर्म को बदला जा सकता है। नहीं तो आपके भाग्य में, आपके कर्मों में जो लिखा है फिर वही होना है। आप कुछ करना नहीं चाहते तो वो देकर भी नहीं दे सकता आपको। वो सब कुछ देना चाहे तो भी कुछ नहीं मिलेगा आपको, जैसे इन तीनों के साथ हुआ, इस परिवार के साथ हुआ। आपस में ही उलझे थे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में ही, आपस में ही उलझे, इसलिए ऐसे। तो साधना जरूरी है जीवन में कर्म को काटने। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।